हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मेथड्स इन आवर सराउंडिंग। यह है आपका पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 2 तक कवर कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 3 की स्टार्टिंग। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, यानी कि एक्टिविटी करने वाले हैं, एक्टिविटी 1.6। इस एक्टिविटी 1.6 में हमसे कहा गया है प्ले दिस गेम इन फील्ड। प्ले दिस गेम इन फील्ड, मेक योर 4 group and form human claim is suggested. The first group should hold the each other form from the back and lock arms like Hindu मुस्मी डांसर। ठीक है, आपको क्या करना है, एक गेम खेलना है। आपको क्या करना है, कुछ ग्रुप्स बनाने हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपको क्या करना है, एक दूसरे को पकड़ के रखना है, यानी बैक टू बैक पकड़ के रखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है, इस तरीके से आपको पकड़ लेना है एक दूसरे को। ठीक है, इसके बाद दूसरा ग्रुप है। दूसरे ग्रुप में आपको क्या करना है, सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। सेकेंड ग्रुप में क्या करना है, एक दूसरे को पकड़ना है, लेकिन क्या करना है, एक सिर्फ एक हाथ में ऐसे पकड़ पकड़ के ही करना है, ऐसे एकदम फिर नहीं पकड़ना है। ठीक है, थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप। थर्ड ग्रुप को क्या करना है, पकड़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, उनको अपने फिंगर से टच टच कर करके एक दूसरे से जोड़ना है। ठीक है, now the fourth group of the students should run around and try to break the 3 humans chain one by one into as many small groups as possible। ठीक है, फोर्थ ग्रुप को क्या करना है, इन सभी जो तीनों ग्रुप्स थे उनको क्या करना है, उनको तोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, विच ग्रुप्स वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। तो कौन सा ग्रुप ऐसा होगा जो आसानी से टूट जाएगा और वो क्यों आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 3 आसानी से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ टच करके रखा है, सिर्फ अपनी उंगलियों से फिंगर से टच करके रखा है, तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम था ना, उन्होंने अपने आप को इतनी अच्छे से पकड़ के नहीं रखा था। ग्रुप नंबर 1 में क्या था, उन्होंने अच्छे से पकड़ के रखा था। ग्रुप नंबर 2 में क्या था, उन्होंने हैंड से पकड़ के रखा था। ग्रुप नंबर 3 में उन्होंने सिर्फ टच करके रखा था, इसलिए वो जल्दी से टूट जाएगा। ठीक है, if we consider each student as a particles of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। ठीक है, तो कौन सी ग्रुप में ज़्यादा फोर्स से ज्वाइन हुआ होगा, फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं एक्टिविटी 1.7। इसमें बोला गया आपको टेक अ आयरन नील अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर। आपको क्या करना है, एक आयरन की खिल्ली ले लेनी है, चॉक का पीस ले लेना है और एक रबर बैंड ले लेना है। ट्राई ब्रेकिंग डेम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। क्या करना है, आपको उसको तोड़ने की कोशिश करनी है, या तो उसको हैमरिंग करके, या तो उसको कटिंग करके, या तो उसको स्ट्रेचिंग करके। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, आपको ऊपर से ऐसा मतलब कौन सा लगता है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, यानी बहुत ज़्यादा ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। तो आयरन नेल। क्यों? क्योंकि उसको जो होता है जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो पार्टिकल्स होती है एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रखती है एज कम्पेयर टू चॉक और रबर बैंड। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं एक्टिविटी 1.8। इसमें आपको बोला गया है टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। आपको कंटेनर में कुछ पानी लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विथ योर फिंगर। ठीक है, उस कंटेनर में आपको पानी लेके क्या करना है, आपको उस वाटर के सरफेस को कट करना है। वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर। क्या तुम सरफेस ऑफ वाटर, जो वाटर का जो सरफेस है, क्या तुम उसको कट कर पा रहे हो। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। क्या रीजन है कि वो कट नहीं हो पा रहा, वो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी मेथड्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, द अबाउट 3 एक्टिविटीज 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। These forces keep the particle together. The strength of these force of attraction varies from one kind of method to another। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इन तीनों एक्टिविटीज से हमें ये पता चलता है कि जो मेथड्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है,
इसके बाद इससे और हमें क्या पता चलता है, इससे हमें और ये पता चलता है कि जो मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स के अंदर अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसी के अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है। तो कोई कोई आसानी से टूट जाते हैं, कोई कोई आसानी से नहीं टूटते। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताया गया है कि स्टेट ऑफ मेथड। अब हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा कि मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। ठीक है, तो उन अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर हम मेथड्स को अब 3 पार्ट में क्लासीफाई करने वाले हैं। यानी स्टेट ऑफ मेथड्स का मतलब होता है कि वो किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मेथड्स के टोटल 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो चलो पढ़ते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड अराउंड यू। ठीक है, अपने आसपास आप डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को देख रहे होते हैं। व्हाट आर इस डिफरेंट स्टेट? ठीक है, वी कैन सी दैट द मेथड अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो मेथड है वो 3 स्टेट में रह सकते हैं, या तो सॉलिड में होंगे, या तो लिक्विड में होंगे, या तो गैस में होंगे। इसके अलावा हमारे को आजू बाजू और कोई स्टेट दिखाई नहीं देता है। दी स्टेट ऑफ मेथड अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मेथड। ये तीनों स्टेट अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि मेथड्स के कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसकी वजह से कोई जो मेथड होता है सॉलिड में होता है, कोई लिक्विड में होता है, कोई गैस में होता है। जैसी जैसी जिसकी प्रॉपर्टी उस हिसाब से वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ठीक है, Now let us study about the property of these 3 state of methods in detail। ठीक है, अब इन तीनों स्टेट ऑफ मेथड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले सॉलिड स्टेट मेथड को। टोटल 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, एक्टिविटी 1.9। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। यानी इन सभी चीज़ों को हमें कलेक्ट करना है। क्या कलेक्ट करना है? अ पेन, अ बुक, अ नीडल and a piece of wooden stick. Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a defined shape, distinct boundary and fixed volume? ठीक है, आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को ले लेना है और आपको उसका स्केच बनाना है, यानी कि उसका ड्राइंग बनाना है। तो आपको उसको देख के क्या पता करना है, क्या इनके पास इनकी डिफाइंड शेप है, यानी इनका क्या फिक्स शेप है, क्या इनकी बाउंड्री फिक्स है, क्या इनका वॉल्यूम फिक्स है। व्हाट हैपन इफ दे आर हैमरेड, पुल और ड्रॉप। क्या होगा अगर हमको खींच दे, या तो उनको हैमर करे यानी कि हथौड़ी से उनको पीटे, या फिर ड्रॉप करे, या फिर उनको नीचे गिरा दे। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, या ये सब एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। क्या मतलब कि डिफ्यूज होना मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। आपको क्या करना है, इनको कंप्रेस करना है फोर्स को अप्लाई करके। तो क्या ये लोग कंप्रेस होते हैं, क्या ये लोग दबते हैं, आपको ऐसा चेक करना है। ठीक है, तो ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ऊपर के हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे, क्या क्या एग्जाम्पल देखे हमने? पेन देखा, बुक देखा, नीडल देखा, पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सब देखा। तो ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल्स है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डिफाइंड शेप। इन सब के शेप कैसे होते हैं? डिफाइनाइट होते हैं। ठीक है, पेन का शेप बदल सकता है? नहीं बदल सकता, जो एक बार फिक्स हो गया फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इन सब के क्या होते हैं? सॉलिड के जो शेप होते हैं डिफाइनाइट होते हैं। डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, यानी उनकी बाउंड्री कभी चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। फिक्स वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम भी कैसा होता है? फिक्स होता है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, वो कंप्रेस भी नहीं होते, और कंप्रेस होते तो इतना हल्का कंप्रेस होते हैं कि जिसको हम पता भी नहीं कर सकते। ठीक है, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटडोर फोर्स। ठीक है, तो सॉलिड के क्या होती है, सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करें, फोर्स को सहन कर सके। ठीक है, फोर्स को सहन कर सकते हैं, उन्हें आउटडोर फोर्स हम लगाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द शेप सो दे आर रिजिड। सॉलिड के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो लोग ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन उनका शेप चेंज नहीं हो सकता, इसलिए क्या होते हैं, वो लोग रिजिड होते हैं। ठीक है, तो आपको कोई एग्जाम में पूछे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो आप ये सब लिख सकते हो कि उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, डिफाइंड शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे भी उनका शेप चेंज नहीं होता है, इसलिए वो लोग रिजिड होते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इट इज अ सॉलिड। क्या होगा अगर जो रबर बैंड है, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो
वो उनका जो शेप होगा चेंज हो जाएगा। जी हाँ, उनका शेप चेंज हो जाएगा। तो क्या ये एक सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर एंड सोल्ट? ठीक है, शुगर और सोल्ट के बारे में आपका क्या मानना है? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, यानी अलग अलग जब हम उसको डब्बे में रखते हैं, दीज टेक द शेप ऑफ द जार। ठीक है, जब उनको अलग अलग डब्बे में रखते हैं तो उन डब्बों का अलग अलग शेप ले लेते हैं, तो आर दे आर सॉलिड। तो क्या ये सॉलिड है? व्हाट अबाउट अ स्पंज? यानी स्पंज की जो बोल होती है, यानी कोई भी स्पंज ले लो, इट इज अ सॉलिड इट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। क्या एक सॉलिड है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं? वाई, क्यों? अगर ये लोग सॉलिड है तो क्यों सॉलिड है? ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, यानी ऊपर के जितने भी सब है सब के सब सॉलिड है। यानी रबर भी सॉलिड है, शुगर भी सॉलिड है, सॉल्ट भी सॉलिड है और स्पंज भी सॉलिड है। अब कैसे सॉलिड है, आओ एक एक करके हम देखते हैं। रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द शेप when the force is removed। ठीक है, if excessive force is applied it break। ठीक है, तो रबर बैंड जो होता है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो अपना शेप जो होता है चेंज कर लेता है, लेकिन अगर हम उस फोर्स को वापस से हटा देंगे तो रबर अपना शेप वापस से ले लेता है, इसलिए वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि अपने शेप को मेंटेन करके रखना, वो अपने शेप को चेंज करना नहीं चाहता, इसलिए रबर क्या होता है, वो एक सॉलिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर हम हद से ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो रबर टूट सकता है। The shape of each individual sugars or salt crystal remain fixed whether we take in our hand, put in a plate or in a jar। ठीक है, जो इंडिविजुअल जो शुगर हो गया या तो सोल्ट हो गया, उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी शेप चेंज नहीं होती है। ठीक है, या तो उनका अपने हाथ में रखे, या तो प्लेट में रखे, या तो किसी डब्बी में रखे, उनका शेप कभी चेंज होता है नहीं होता। इसलिए क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सॉलिड के एग्जाम्पल्स है। स्पंज है माइन्यूट होल। ठीक है, स्पंज के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर स्टेप, जिसके अंदर क्या होता है, एयर्स होते हैं। वेयर वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। ठीक है, तो स्पंज के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो जब हम उसको दबाते हैं तो क्या करते हैं, जो एयर्स होते हैं उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसलिए क्या हो, वो भी एक सॉलिड का एग्जाम्पल्स है। हमने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट पढ़ने के लिए हम करते हैं एक्टिविटी 1.10। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क जूस और कोल्ड ड्रिंक। आपको क्या लेना है, पानी लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क जूस लेना है या तो कोल्ड ड्रिंक लेना है, ये सब कुछ आपको ले लेना है। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप की आपको क्या लेना है, कंटेनर लेना है। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। आपको क्या करना है, कंटेनर में 50 ml तक मार्क कर लेना है। व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? क्या होगा अगर ये जो लिक्विड है, अगर हम इनको फ्लोर पे ऐसे मतलब ऐसे गिरा देवे या तो धोल देवे तो क्या होगा? मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। आपको क्या करना है, कोई भी एक लिक्विड ले लेनी है, जितने हमने ऊपर से बताया, या तो पानी लेना है, ऑयल लेना है, मिल्क जूस या तो कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी ले लेना है 50 ml। आपको क्या करना है, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हमेशा ट्रांसफ़र कर देना है। दस द वॉल्यूम रिमेन द कंटेनर सेम। तो क्या कंटेनर का जो वॉल्यूम वो सेम रहता है या तो चेंज हो जाता है? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या जो लिक्विड का शेप है वो सेम रहता है? तो नहीं, अलग अलग कंटेनर के हिसाब से जो लिक्विड का शेप होगा वो अलग अलग होते रहेगा। व्हेन योर पावर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली? कि क्या जब हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो क्या वो लिक्विड इजीली फ्लो कर पाती है? वी ऑब्जर्व द लिक्विड हैज नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। हमने देखा कि लिक्विड को जब अलग अलग कंटेनर में डाल रहे थे तो उसका शेप अलग अलग हो जा रहा था, इसलिए उसका शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि लिक्विड जितना था उतना ही रहेगा ना, लिक्विड कम ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा कंटेनर के हिसाब से, इसलिए उसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप हमेशा चेंज होते रहता है कंटेनर के हिसाब से। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ठीक है, जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं उस कंटेनर का शेप वो ले लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप।
लिक्विड क्या करता है, फ्लो कर सकता है और अपने शेप को चेंज कर सकता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिजिड नहीं होते यानी कि कठोर नहीं होते, लेकिन ये लोग क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं यानी कि अच्छे से लोग फैल सकते हैं। Refer activity 1.4 and 1.5 where we show that solid and liquid can diffuse into liquid। ठीक है, एक्टिविटी 1.4 और एक्टिविटी 1.5 में हमने देखा था कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो सकती है, यानी को लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड बन सकता है। द गैस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन द वाटर। ठीक है, जो एटमोसफियर में गैस होते हैं अगर उसको कंडेंस यानी कि उसको ठंडा करे तो वो भी पानी में कन्वर्ट हो सकता है। दिस गैस स्पेसिफिकली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, जो गैस हो गया जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा, उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको सर्वाइव, अगर उनको जीना है तो उनको सांस लेना पड़ेगा। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको सांस कैसे मिलता होगा, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होता है जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन अंदर इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों का हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द दैट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ठीक है, तो डिफ्यूज होने का जो रेट है लिक्विड का ज़्यादा है सॉलिड से। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर इज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है सॉलिड के कंपेयर में, जिसके वो लोग जल्दी जल्दी फ्लो कर सकते हैं, वो इतने रिजिड नहीं होते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे